गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का जो यूनिट सेकंड है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले है एजुकेशनल प्रोविज़न इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशनल प्रोविज़न दिए गए हैं वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताता है। इसमें इसका मतलब ये है कि हर सिटीज़न क्या है वो एजुकेटेड हो और कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक बनाने की भी ये मदद करता है। ठीक है, एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है हर चाइल्ड का। नेक्स्ट है मेन एजुकेशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल ध्यान रखना कि आर्टिकल ये किससे रिलेटेड है, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 and guarantees free and compulsory education to all children between 6 to 14 years of age. इम्प्लीमेंटेड थ्रू, किसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आर्टिकल 46 एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन एंड आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बताते हैं। एंड आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये मेन है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब जो बोल्ड लेटर्स में है, और इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि आर्टिकल किस में कौन सा क्या है, किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। अगर एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स क्या है? ये बेसिक राइट्स होते हैं जो मतलब राइट्स और फ्रीडम के बारे में बताते हैं जो हर पर्सन के पास होते हैं बाय बर्थ रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन्स, जेंडर और नेशनैलिटी। एंड एग्जांपल जैसे राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट। एजुकेशन को एज अ ह्यूमन राइट कहा गया है। वो हमारे एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, हमें डिग्निटी और इक्वलिटी के साथ रहने के लिए तैयार करता है और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशंस क्या है। सबसे पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का जो 1948 में दिया था। आर्टिकल 26 के अंडर आता है ये। एंड स्टेट दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। हर मतलब सभी को राइट है एजुकेशन का। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ये डिक्लेरेशन ये कहता है। नेक्स्ट है यूनेस्को सपोर्ट्स एजुकेशन फॉर पीस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड टॉलरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इन इंडिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी बच्चे हैं सबको ये हक है कि उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। एजुकेशन हेल्प करता है पीपल को टू नो देयर राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो राइट्स जो है वो एक फ्रीडम प्रिविलेजेस की बात करता है, जो मतलब एक तरीके से ये हर सिटीज़न को एक फ्रीडम, एक प्रिविलेज देता है एंड बाय द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पर्सन को हेल्प करता है फ्रीली रहने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेन राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर मेन राइट्स की बात करें तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स का बताता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। एंड राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, freedom to express, study and share ideas, right against exploitation. Article 23-24 protects children from child labor. एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है ये। राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ टू ओपन देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटीज़ के बारे में। तो ड्यूटीज़ एक मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की अपने नेशन की, अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स, ठीक है, उसके प्रति। ठीक है, एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो एक सेम कॉइन के टू साइड्स होते हैं। अगर हम राइट्स को इंजॉय करना चाहते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मेन ड्यूटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन टू सेंड चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजे, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी है स्कूल में भेजना। टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स, नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट एंड टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू प्रमोट हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ द स्टेट इन एजुकेशन। तो एजुकेशन इन इंडिया इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये सबका मतलब एक तरीके से एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एजुकेशन के प्रति। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट 1976, एजुकेशन बिकेम अ कंकरेंट सब्जेक्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज एंड प्लान्स। ठीक है, तो ये किस में आता है, कंकरेंट सब्जेक्ट में ये आता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो मेक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, फंड्स प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन और रिसर्च को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना, आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड नेशनल काउंसिल्स, टेक्निकल, वोकेशनल एंड डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना विद स्टेट फॉर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड ओपन एंड मैनेजेस स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एंड स्कूल्स, एंड इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल स्कीम्स को, जैसे मिड डे मील, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रिक्रूट और ट्रेन करना टीचर्स को थ्रू SCERTs एंड डाइट्स, मेंटेन एंड सुपरवाइज बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। एंड रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, मतलब ये लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है। द 73 अमेंडमेंट 1992 गेव लोकल बॉडी अ रोल इन एजुकेशन। विलेज एजुकेशन कमिटी बनाई गई जो स्कूल को मैनेज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि मॉनिटरिंग, मतलब ये देखना टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को मॉनिटर करना, स्कूल बिल्डिंग्स एंड फंड्स को मैनेज करना, पेरेंट्स को इंकरेज करना कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, और यूनिवर्सल इनरोलमेंट और इसको इंश्योर करना, और ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये था यूनिट सेकंड। ठीक है, ये रिवीजन नोट्स जिसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है यूनिट सेकंड को। बाकी की यूनिट्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।